हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लैनेट अर्थ? 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं और जिसमें से कि 250 बिलियन स्टार्स सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। क्या आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे स्पेस में, और गैलेक्सी क्या है? अगर नहीं तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। क्या आपको पता है कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लैनेट अर्थ? तो इसका आंसर है द नियरेस्ट स्टार टू द प्लैनेट अर्थ इज अल्फा सेंचुरी ए एंड अल्फा सेंचुरी बी, जो कि एक बाइनरी पेयर है। और क्या आपको पता है अर्थ और इन स्टार्स के बीच में कितने लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है? तो इसका आंसर है 4.3 लाइट ईयर्स, यानी कि 4 साल 3 महीने लगेंगे सिर्फ इनकी लाइट्स को हमारे अर्थ तक पहुंचने में। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स कितना विशाल है। और जो तीसरा स्टार है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और इसका डिस्टेंस है 4.22 लाइट ईयर्स, और अगर हम इनको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 41 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सोच सकते हैं 41 ट्रिलियन किलोमीटर्स, नॉट मिलियन नॉट बिलियन, सीधा 41 ट्रिलियन किलोमीटर्स आफ्टर द सन, क्योंकि हमारा सन भी एक स्टार है। और क्या आपको पता है अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 150 मिलियन किलोमीटर। और क्या आपको पता है सन से अर्थ के बीच में कितने लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है? तो इसका आंसर है 0.000015876 लाइट ईयर्स। तो आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, टू सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे, जिसका मतलब है दिन में तारे दिखना। और ये सच भी है, क्योंकि हमें तारे दिखाई देते हैं। हाँ, तारे नहीं बट हमें तारा दिखाई देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा सन है, क्योंकि सन भी एक स्टार है। और क्या आपको पता है कि एक स्टार को स्टार क्या बनाता है और एक स्टार होता क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो जो एक स्टार को स्टार बनाता है वो उसके अंदर, उसके कोर में होने वाले कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फिजन है, जो कंटिन्यूसली टेक प्लेस होते रहते हैं उसके कोर में, वही होते हैं जो एक स्टार को स्टार बनाते हैं। और एक स्टार वो होता है जो कंटिन्यूसली अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करे। और जैसे कि हम अपने बचपन में हम तारे गिना करते थे और हमेशा हम नाकामयाब होते थे उसमें। तो ये कैसे रहेगा कि मैं आपको आज बताऊं कि हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं? तो चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट एस्टिमेट्स हमारे यूनिवर्स में 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन भी नहीं, बल्कि हमारे यूनिवर्स 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं, और जिसमें से कि 250 बिलियन स्टार्स सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है ना? बिल्कुल फैंटास्टिक। क्या आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे स्पेस में, और गैलेक्सी क्या है? अगर नहीं तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। सो द एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड दैट स्टार्स अकर इन अ ह्यूज ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स इज कॉल्ड गैलेक्सीज। मतलब कि जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ही बड़े ग्रुप्स में पाए जाते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज कहते हैं। और ये स्टार्स एक ग्रुप में होते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्टार्स। और कुछ देर के लिए अगर हम इन स्टार्स को साइड में रखें तो जो गैलेक्सीज होती हैं ये एक और चीज़ अपने अंदर समाये हुए रखती है, और वो है गैसेस के क्लाउड्स, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। और यही नेब्यूला होते हैं जो एक नए स्टार को जन्म देते हैं। Do you know, my dear friends, how many types of galaxies are there in our observable universe, and how many galaxies are there in our observable universe? So, according to the best estimates of astronomers, there are 100 billion galaxies are there in our observable universe, and
जो गैलेक्सीज होती हैं इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं और इनके शेप्स में ही इनके टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है। और जो गैलेक्सीज हैं इनको 3 पार्ट्स में मेनली क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है स्फेरिकल गैलेक्सी, सेकंड है एलिप्टिकल गैलेक्सी एंड थर्ड वन है इर्रेगुलर गैलेक्सी। जो फर्स्ट टाइप ऑफ गैलेक्सी है स्पाइरल गैलेक्सी, इसमें स्टार्स जो होते हैं वो रेडिएटिंग आउट होते हैं बिग स्पाइरल पिनव्हील के शेप में फ्रॉम द सेंट्रल हब ऑफ द गैलेक्सी। जो दूसरी टाइप की जो गैलेक्सी है एलिप्टिकल गैलेक्सी, इसमें जो स्टार्स होते हैं वो एक सीमित एलिप्सॉइडल वॉल्यूम में होते हैं, मतलब कि एग लाइक वॉल्यूम में होते हैं, जिसे हम एलिप्सॉइडल वॉल्यूम भी कहते हैं। तीसरी है वो है इर्रेगुलर गैलेक्सी, जिसमें जो स्टार्स होते हैं इनका कोई शेप डिफाइंड शेप नहीं होता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते, किसी भी शेप में हो सकते हैं। इसे इर्रेगुलर गैलेक्सी कहा गया है। 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, और भी दूसरी तरह के भी गैलेक्सीज हैं, बट ये जो 3 है ये मेन टाइप है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी कैसे पड़ा और हिंदी में आकाशगंगा कैसे पड़ा? जब एंशिएंट रोमन्स थे तो उस समय कोई टेलीस्कोप तो हुआ नहीं करता था या फिर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स तो हुआ नहीं करते थे। तो जो एंशिएंट रोमन्स थे वो जब आसमान में देखते तो उन्हें एक वाइट बैंड दिखाई देता, और इस वाइट बैंड का नाम उन्होंने विया गैलेक्टिका रखा, और जिसका इंग्लिश मतलब होता है रोड ऑफ मिल्क। सो दैट्स हाउ दिस बैंड गॉट द नेम मिल्की वे। और इसी प्रकार जो हम इंडियंस थे वो इस वाइट बैंड को, हमारी गैलेक्सी को एक रिवर की तरह, एक आसमान में एक रिवर की तरह इमेजिन करने लगे, और इसी प्रकार इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। गंगा इसलिए क्योंकि पुरातन काल से ही जो हमारी गंगा रिवर थी वो बहुत पवित्र नदियों में, पवित्र रिवर्स में गिनी जाती थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा। और आपको क्या पता है कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक डिस्क के फॉर्म में है, और इसका जो डायामीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर्स है, और इसका जो थिकनेस है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की जो थिकनेस है वो 700 लाइट ईयर्स की है। और इसी कारणवश जो हमारे सन को इसका एक रोटेशन, गैलेक्टिक सेंटर से एक रोटेशन लगाने में हमारे सन को 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं, क्योंकि जो हमारा सन है वो गैलेक्टिक सेंटर से 30,000 लाइट ईयर्स की दूरी में स्थित है। दोस्तों, जैसे कि हम बचपन में स्टार के पैटर्न खेलते थे, तो आपको पता है कि टोटल पैटर्न्स कितने हैं स्टार के, मतलब कि कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं हमारे स्टार्स के? तो इसका आंसर है 88 कॉन्स्टिलेशंस है हमारे टोटल स्टार्स के। और ये रहे इनके नाम।